गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्रिया तथा काल के बारे में पढ़ेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। बादल बरस रहे हैं, लड़की झूल रही है, खरगोश तेज भागता है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं। जो ये लाल लाल शब्द जितने लिखे हैं ये काम के होने का बोध करा रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं वो क्रिया शब्द हैं, इन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। कि जो कार्य स्वयं होते हैं वे घटनाएं कहलाते हैं। वर्षा होना, तूफान आना, भूकंप आना आदि घटनाएं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने अथवा घटना के घटने का बोध होता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। गा, जा, सा, पढ़, लिख आदि। लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण क्रिया के मूल रूप में परिवर्तन होता है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी, वह पढ़ रहा है। पहले वाले में है पढ़ता है, दूसरे में क्या है पढ़ेगा, फिर पढ़ेगी या पढ़ रहा है। ये सब क्या है, किस चीज़ में अंतर लाया हुआ है? लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण ही क्रिया के मूल रूप में परिवर्तन आता है। जैसे पढ़ता है, ये पढ़ता है, और फिर पढ़ेगा ये भविष्य काल का है, पढ़ेगी ये भी भविष्य काल के लिए है। और जो पढ़ रहा है वो क्या है, तुरंत वर्तमान काल का है। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो होता है जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए बिल्ली भाग रही है, मोर नाच रहा है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया शब्द है। इन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है, इसलिए ये दोनों क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। दौड़ना, भागना, रोना, हंसना, रूठना, मुस्कुराना, चलना, उठना, बैठना आदि ये सब जो होते हैं वो अकर्मक क्रियाएं हैं। ये जो शब्द हैं जितने, उठना बैठना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। के बाद है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। इसमें क्या होता है, ये जो क्रियाएं होती हैं इसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। उदाहरण के लिए दादी जी टीवी देख रही हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या खेल रहे हैं, माता जी ने खाना बनाया। क्रिया से क्या प्रश्न करके जो उत्तर आता है वह कर्म होता है। दादी जी क्या देख रही हैं, तो उत्तर में आ गया टीवी देख रही हैं। माता जी ने क्या बनाया, तो खाना बनाया, तो उत्तर में हमको आ गया खाना। बच्चे क्या खेलते हैं, तो उत्तर में आया क्रिकेट। खाना, पीना, पढ़ना, लेना, देना आदि ये सब क्या होता है, सकर्मक क्रियाएं होती हैं। इसलिए ये जो वाक्य है इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार आज हम लोगों ने क्रिया के भेद के बारे में जाना।